ओके, सो लास्ट वीडियो में हम एक लैब के थ्रू बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन एंड कम्युनिकेशन है मल्टीकास्ट का वो समझ चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में चलिए उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और थ्योरेटिकली इन डेप्थ एक जानकारी ले लेते हैं कि जो आपका लेयर 2 डोमेन है ना रिसीवर के साइड पे, तो वहाँ पे जब हमने लिखा था, मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ एक बार कि क्या किया था हमने लास्ट टाइम, कि जब आप यहाँ पे आपने लिखा कि IPIGMP जॉइन ग्रुप 239.1.1.1 है ना। तो यहां से यहां तक का ये जो क्या प्रोसेस हुआ होगा, हमने क्या बोला था, ये लेयर 2 पे IGMP का डोमेन है। ठीक, तो ये IGMP जो प्रोटोकॉल है ये कैसे काम करती है और कोई रिसीवर कैसे बताता है अपने मल्टीकास्ट इनेबल्ड राउटर्स को कि भाई मेरे को मल्टीकास्ट की ट्रैफिक चाहिए, किस ग्रुप की चाहिए है, ऑल ग्रुप्स है या कोई स्पेसिफाइड ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग फिर राउटर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे इसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग फिर वो कैसे ऊपर पूछते हैं आपके अपस्ट्रीम राउटर्स को यूजिंग द पिम। एंड फिर वहां से जब होता है कि चलो ठीक है जी यार, इधर कोई मल्टीकास्ट का सेंडर है और इन्होंने अपने जो फर्स्ट होप राउटर को अपना एक रजिस्टर मैसेज आता है, आगे बताऊंगा कि कैसे उसने बताया होगा कि हाँ मैं सोर्स हूँ। उस रजिस्टर मैसेज के थ्रू FHR को पता चल गया कि चलो जी इधर से मल्टीकास्ट की स्ट्रीम आ रही है आपकी। तो इनकमिंग इंटरफेस को हम क्या बोला था, इनकमिंग इंटरफेस IIF। अब इसने फिर RPF चेक करके एक पर्टिकुलर इंटरफेस से आगे भेज दिया होगा, मान लो इसने पहले यहाँ भेजा, फिर यहाँ भेजा, फिर इससे यहाँ आया और फिर इससे, तो यही जो इंटरफेस है इसको क्या बोलते हैं, RPF। तो ये क्या है तुम्हारा रिवर्स पाथ चेक, क्या बोलते हैं तुम्हारा, अगर मैं बात करूं इसकी, RPF रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग है ना। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग IGP, उस पे आप रिलाय करके उसके बेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग एक ही इंटरफेस चुनते थे, इनकमिंग वाला IIF RPF चेक के बेसिस पे, और इससे आप ट्रैफिक रिसीव नहीं करते थे। तो याद होगा इसको हमने यूज किया था लूप प्रिवेंशन के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे कंसर्न हमारा इधर का नहीं है, ये हम अलग से जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम बात कर रहे हैं रिसीवर सिग्नलिंग की। तो एक रिसीवर की सिग्नलिंग है मतलब कि जो ये अपने मल्टीकास्ट इनेबल्ड लोकल राउटर को बताने वाला है कि मेरे को मल्टीकास्ट की ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, एक आपका है फिर यहाँ पे सेंडर की सिग्नलिंग है, जो अपने फर्स्ट होप, तो ये जो सेंडर डायरेक्टली जिससे जुड़ा है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट होप राउटर, और जो रिसीवर डायरेक्टली जिससे जुड़ा है उसको बोलते हैं लास्ट होप राउटर। ठीक, तो ये अलग डोमेन, यहाँ पे जो डोमेन है ये फिर आपका किसका रहेगा, PIM प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। तो यहाँ इस वीडियो में ये वाली बात समझनी है, IGMP वाली लेयर 2, ये कौन सा था, लेयर 3 है, यहाँ पे राउटिंग हो रखी है और IGP कोई भी रनिंग है। तो ये एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं हम इस वाली वीडियो के अंदर। ओके, तो चलते हैं वापस से अपनी स्लाइड की तरफ जो है यहाँ पे। एंड अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई एक राउटर, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको यहीं से पहले, एक बार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि जी मेरे पास अगर बात करूं कि ये एक रिसीवर्स है कुछ, और ये जुड़े हैं आपके किसी VLAN में, किसी लोकल नेटवर्क में एक स्विच से, और ये जुड़ा है आपके एक राउटर से। राउटर मान लो इस राउटर से भी जुड़ा है, आपका इस राउटर से भी जुड़ा है, आगे यहाँ इस राउटर से जुड़ा है, और यहाँ पे आपका है कोई मल्टीकास्ट का सेंडर है ना, ये कोई मीडिया सर्वर है आपका। चलिए जी, अब इसमें जो रिसीवर्स हैं ये क्या करने हैं, इनको IGMP की रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है जी, कहाँ पे, आपके राउटर के पास। इसको क्या बोलते हैं, IGMP ज्वाइन। तो ये इनफॉर्मल नेम है, वैसे जब मैं आपको IGMP के वो बताऊंगा मैसेज टाइप्स, तो उसमें इसको मेंबरशिप रिपोर्ट बोला जाता है, मेंबरशिप रिपोर्ट्स। पर लेकिन ज्यादातर लोग आपको IGMP ज्वाइन के नाम से, कि ज्वाइन मैसेज भेज रहे हैं ना। चलो जी, तो उसके बाद अच्छा, IGMP के वैसे 3 वर्जन है, इसकी भी हम बात करेंगे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। ये कभी नहीं यूज होता, वर्जन 2 मिलेगा आपको ज्यादातर, और वर्जन 3 मिलेगा जहां पे आपको सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट करवाना है। ये क्या है, इसकी भी बात करेंगे। तो ज्यादातर कौन सा मिलने वाला है आपको, वर्जन 2 ही देखने को मिलेगा, है ना। तो कुछ एनहांसमेंट्स हैं वर्जन 2 में जो वर्जन 1 में नहीं थी, जिसकी हम बात करेंगे, और ज्यादातर V2 के बारे में ही डिस्कशन है और V3 के बारे में। तो V1 से तो सिर्फ कंपैरिजन आपको मिलेगा। अच्छा जी, तो रिसीवर्स ने एक IGMP ज्वाइन का मैसेज भेजा अपने लोकल राउटर की तरफ। अब ऐसे ही लोकल राउटर जो है इसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये कौन सा भेजता है, पिम ज्वाइन मैसेज। तो मैंने बताया कि इसकी हम बात नहीं कर रहे अभी, आगे इसकी बात करेंगे ना।
तो इसने आगे भेज दिया, आगे रिक्वेस्ट गई, आगे रिक्वेस्ट गई, इधर से रजिस्टर का मैसेज आया, इसने देख लिया कि भाई हाँ यार ये पाथ अब इसके पास मल्टीकास्ट की स्ट्रीम आ चुकी है जी। ठीक है, अब ये पूछता है अपने इस डोमेन में मेंबरशिप क्वेरी मैसेज। यहाँ पे ये राउटर कौन सा भेज रहा है, मेंबरशिप क्वेरी। तो देखो क्वेरी मैसेज आ रहा है राउटर से आपके रिसीवर्स की तरफ, और ज्वाइंट मैसेज या रिपोर्ट मैसेज जा रहे हैं आपके रिसीवर से राउटर्स की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है। क्या सोर्स आईपी रहेगी, क्या डेस्टिनेशन आईपी रहेगी, ये मैं आपको स्लाइड्स में दिखा दूंगा। और वैसे भी अगर आप देखो यहाँ पे, अगर रिसीवर की साइड से आप देखोगे कि अगर वो रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो ये रिसीवर मान लो 10.5 है, तो सोर्स आईपी ये रहेगा इसका आपकी मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज में, और डेस्टिनेशन आईपी रहेगी ऑल राउटर। क्या होता है, ऑल राउटर, और इसकी आईपी होती है 224.0.0.2। ये मैंने आपको रिजर्व्ड जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस थे उसके अंदर बताया था। तो जो भी राउटर मल्टीकास्ट इनेबल्ड होगा ना, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसमें मल्टीकास्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होगा, मैंने आपको कल बताया था आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग एक कमांड, और इंटरफेस पे जाके आईपी पिम और डेंस मोड। तो जिसपे भी कॉन्फ़िगर कर रखा होगा वो सुन रहा होगा मल्टीकास्ट के ट्रैफिक को। तो वो जैसे ही ये रिसीव करेगा, तो ये फिर क्वेरी भेजेगा। ठीक, क्वेरी में सोर्स आईपी रहेगी आपकी इस राउटर की, जो ये इंटरफेस है ना, एक पर्टिकुलर राउटर ये भेज रहा है, कोई दूसरा ही भेज रहा है, तो उसकी अपनी आईपी। तो क्वेरियर होता है वैसे यहाँ पे, तो आईपी किसकी रहेगी, क्वेरियर की। तो क्वेरियर बताऊंगा कि आपके एक से ज्यादा भी डोमेन में हो सकते हैं, मल्टीकास्ट डोमेन में राउटर्स आपके, पर उनमें से जो आपको क्वेरी करेगा या जो आपको मल्टीकास्ट की स्ट्रीम देगा, सारे राउटर नहीं देंगे, सिर्फ एक राउटर देगा, है ना। तो वो एक डेजिग्नेटेड राउटर चुना जाता है, उसको क्वेरियर राउटर, मतलब जो क्वेरी करेगा आपके बिहाफ पे, ऊपर से मल्टीकास्ट स्ट्रीम मंगवाएगा और आपको फॉरवर्ड करेगा। एक ही राउटर होता है ऐसा, है ना। तो जी बताऊंगा क्वेरियर कैसे चुनते हैं, और थोड़ा सा होल्ड करते हैं फिलहाल। तो आईपी हुई क्वेरियर राउटर की, और डेस्टिनेशन में क्या आया आपका, ऑल सिस्टम्स। ऑल सिस्टम्स क्या है तुम्हारा, 224.0.0.1, ये होता है ऑल सिस्टम आईपी। तो भेज दिया। अब यहाँ पे साथ में जाता है एक और चीज है, एमआरटी, मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइमर, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 10 सेकंड। तो ये क्या मेक श्योर करता है कि इतने टाइम में जब अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है आपकी, तो इसका मतलब वहां पे अभी रिसिपिएंट्स मौजूद हैं जहां पे रिसीव करनी है आपकी मल्टीकास्ट स्ट्रीम, और ये इधर स्ट्रीम भेजना शुरू कर देता है। तो जब तक कि ये टाइमर अब एक्सपायर नहीं होता, तो ये क्वेरी भेजते रहेंगे, ये रिपोर्ट भेजते रहेंगे, मतलब कि सेशन एक्टिव है, तो तब तक ये मल्टीकास्ट का स्ट्रीम चलता रहेगा। एंड कैसे होगा, जब इधर से ये एमआरटी एक्सपायर हो जाए, इसके पास फिर अगर हम बात करें कि वर्जन 1 एंड वर्जन 2, तो वर्जन 1 में साइलेंट लीव होता है, इसमें कोई ऐसे भेजा नहीं जाता राउटर को कि भाई मैं लीव कर रहा हूँ। तो राउटर बस आपका एमआरटी चेक करेगा, अगर वो एक्सपायर हो गया, तो फिर वो समझ जाएगा कि हाँ उधर कोई अब रिसीव करने वाला नहीं है, तो मैं कोई ट्रैफिक नहीं भेजने वाला। लेकिन वर्जन 2 में बेहतर क्या होता है, एक लीव ग्रुप मैसेज होता है। तो यहाँ पे टाइमर के एक्सपायर होने का वेट नहीं करता कि इधर कोई रिसीव करने वाला नहीं, आप ट्रैफिक भेजे जा रहे हो। वर्जन 1 में ऐसा था। वर्जन 2 में आप जो भी मान लो कि एक रिसीवर है, उसको कोई ट्रैफिक रिसीव नहीं करनी, तो वो क्या करेगा, भाई मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ मेरा लीव ग्रुप का मैसेज। ठीक, तो लीव ग्रुप जैसे ही भेजोगे आप, राउटर समझ जाएगा कि ये वाला अब रिसीव नहीं करने वाला, ये जो डिवाइस है। ठीक है, अब ये भी मेक श्योर करना चाहेगा कि क्या जो जिस ग्रुप में से इसने लीव किया है वहां पे कोई और बचा है। तो अगेन फिर ये एक क्वेरी मैसेज भेज रहा है। अगर कोई रिस्पॉन्ड करता है, कोई भी अगर एक सिंगल रिसीवर भी उस ग्रुप में रिस्पॉन्ड करता है, तो राउटर मल्टीकास्ट की स्ट्रीम भेजना बंद नहीं करेगा। लेकिन जब एक लास्ट क्वेरी ऐसी है जिसमें किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये टाइमर एक्सपायर हो गया, देन राउटर विल रियलाइज कि अभी इस ग्रुप में कोई भी नहीं है, तो इट विल स्टॉप सेंडिंग द मल्टीकास्ट डेटा टू दैट ग्रुप। तो ये जी एक बैकअप का प्रोसेस है इस तरह से। और अगर मैं क्वेरियर राउटर की बात करूं कि जैसे मान लो ये और ये दो राउटर्स हैं जो क्वेरियर बन सकते हैं, तो इनमें से कौन सा चुना जाएगा। जैसे मान लो इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेटवर्क है, यहाँ पे आपके रिसीवर्स है। चलिए अब ये भेजे आपका आईजीएमपी की क्वेरी, सॉरी आपकी क्या बोलते हैं, हाँ आईजीएमपी की मल्टीकास्ट वाली, या ये भेजे कौन सा राउटर। तो इनमें ऐसा नहीं कि दोनों ना, एक राउटर बनता है आपका डेजिग्नेटेड या क्वेरियर जिसको हमने बोल दिया है। तो पहले जो वर्जन 1 है उसमें तो क्वेरियर कैसे चुना जाता था, जो आपकी मान लो आईजीपी ओएसपीएफ चल रही है, तो ओएसपीएफ का जो डीआर होता था, मान लो ये वाला या ये वाला, उसी को हमने क्या चुन लिया था, आपका क्वेरियर राउटर चुन लिया था। पर आपके वर्जन 2 में एक और बेहतर क्या है कि इनमें ये जो आईपी है, तो आपकी मेंबरशिप जनरल जो मेंबरशिप क्वेरी है उनके अंदर
ये आईपी लग के जाती है। मान लो ये आपका है फॉर एग्जांपल 10.5, ये आपका है 10.10, तो जो लोवेस्ट आईपी वाला होगा दैट विल बी योर क्वेरियर राउटर। तो R1 हमारा क्या बन जाएगा, क्वेरियर। अब यही भेजेगा रिपोर्ट्स, सॉरी नॉट रिपोर्ट्स, क्वेरीज। तो जो ये गेम मैंने इधर सारा बताया है ये इस राउटर का होगा। सो आई होप ये एक बेसिक आइडिया ऑन द सरफेस लेवल आपको समझ आ गया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको एक बार जरा स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने बताया है, वो आपको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये वर्जन्स है आपके। और आईजीएमपी स्नूपिंग की बात करेंगे कि कैसे आपका जो स्विच से रिसीवर्स की तरफ है ना, तो बाय डिफॉल्ट तो स्विच तो क्या कर रहे हैं, आपके ब्रॉडकास्ट। तो उनको तो नहीं पता है ना कि आप नेटवर्क में मल्टीकास्ट कर रहे होगे ब्रॉडकास्ट, उसको तो रिसीव करके आगे फ्लड करना होता है। लेकिन अगर आप स्विच पे आईजीएमपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर कर दोगे तो वो आगे फ्लड सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस पे करेगा जो रिसीवर्स हैं एक्चुअली। और अच्छा, एक और ये भी चीज समझो कि रिसीवर्स पे कैसे एक पता चलता है कि भाई मेरे को स्ट्रीम रिसीव करनी है। स्विच को कैसे पता चलेगा कि कौन से रिसीवर है और कौन से नहीं है। मान लो अगर मैं ना किसी डिवाइस पे जाके मेरे को वीएलसी में ही एक मल्टीमीडिया वो प्ले करना, कोई भी गेम या कोई भी कॉन्सर्ट, और वो मल्टी यूजर्स पे एक साथ करना है, और मल्टी पे करना, सब पे नहीं करना। तो आप अगर यहाँ मीडिया में जाते हैं ना, नेटवर्क स्ट्रीम, यहाँ पे ये एक आईपी आपको डालनी होती है। और अगर ये किसी मल्टीकास्ट का मैंने पार्ट बना रखा है ना इस लैपटॉप को, अब अभी तो खैर नहीं है, तो आप इस पर अगर प्ले करते हो तो ये देखो ढूंढ रहा है, तो ये एक रिसीवर बन गया मेरा। समझ रहे हो। तो इस तरह से फिर स्विच पे ये जब इसकी रिपोर्ट के मैसेज जाएंगे, तो स्विच रिपोर्ट और क्वेरी को सुनता रहता है। अब वो इंटेलिजेंट तो है ही, उसके पास अपने टेबल्स हैं, उसके हिसाब से उसको पता चल जाता है कि हाँ इस इंटरफेस पे एक ऐसा रिसीवर जुड़ा है जिसको मल्टीकास्ट की ट्रैफिक चाहिए, बाकियों पे नहीं जुड़ा है, तो सिर्फ उन्हीं पे आगे भेजेगा और बाकियों पे नहीं। तो मतलब बेहतरीन ये होता है आईजीएमपी स्नूपिंग को यूज करके कि स्विच अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट नहीं करता उन डिवाइसेस के लिए जिनको मल्टीकास्ट का रिसीवर बनना ही नहीं है। तो इसी तरह से ये फॉर डिफरेंट होता है ब्रॉडकास्ट से। चलिए जी, तो ये एक ब्रीफिंग है, एक बार देख लो जो सारी चीजें मैंने डिस्कस करवाई है। और फर्क आपका वर्जन 1 वर्जन 2, तो वर्जन 1 से बेहतर क्या है आपका वर्जन 2 में, तो एक तो लीव ग्रुप नहीं था, और एक क्वेरियर का आपका एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस नहीं था। जो आईजीपी थी एग्जिस्टिंग, उसी के उस पर आपको डिपेंड रहना पड़ता था। पर वर्जन 2 में आपके पास एक एनहांस्ड फीचर है। तो जी क्वेरियर राउटर कैसे टेक प्लेस करता है मैंने ये भी बता दिया आपको। और ये मैसेज है तीन तरह के, एक मेंबरशिप रिपोर्ट है, एक लीव ग्रुप है, एक मेंबरशिप क्वेरी है ना। तो लीव ग्रुप तो एक स्पेसिफिक उस पे जाएगा जब आपका किसी रिसीवर को कोई ग्रुप लीव करना हो। मेंबरशिप क्वेरी भी दो तरह की हो सकती है, और जैसे एक क्वेरी है आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए करनी हो कि आपके 10 मल्टीकास्ट के ग्रुप है पूरे डोमेन में, और आपको सिर्फ एक के बारे में क्वेरी करनी है कि उसमें कोई रिसीवर है कि नहीं, है ना। और वो होती है एक सोर्स स्पेसिफिक क्वेरी। एक और होती है कि भाई आप सभी ग्रुप्स पे कर रहे हो। तो ये आपका आता है कि जो क्या बोलते हैं, किस तरह का आप मल्टीकास्ट डोमेन यूज कर रहे हो। ठीक है। तो सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट यूज कर रहे हो या फिर आप एनी ग्रुप मल्टीकास्ट यूज कर रहे हो। याद है मैंने बताया था SG*G। तो ये आगे और डिटेल में बताऊंगा आपको। तो जी अगर आप जॉइन मैसेज या रिपोर्ट मैसेज की बात करो, तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी मैंने आपको बता भी दिया, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख लेना जरा एक बार। हेलो मैसेज जो है आपके, फिर क्वेरी मैसेज जो है यहाँ पे, फिर आपका रिसीवर ज्वाइन करता है। ठीक है, जनरल क्वेरीज है, रिपोर्ट्स है, एमआरटी है। तो आई गेस इसमें नहीं दिक्कत आएगी कोई, आपको देख लेना एक बार। और कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, सो आई विल गेट बैक टू यू गाइस। ओके, तो अब चलिए बात कर लेते हैं आईजीएमपी वर्जन 3 की ही, है ना। तो आईजीएमपी वर्जन 3 आपको प्रोवाइड करवाता है एक मैकेनिज्म जिसमें आप फिल्टर कर सकते हैं ऑन द रिसीवर की फ्रॉम विच ग्रुप स्पेसिफिकली यू वांट टू रिसीव द मल्टीकास्ट ट्रैफिक, और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि इनसे तो आपको मल्टीकास्ट की ट्रैफिक नहीं चाहिए, है ना। तो एक नया मल्टीकास्ट एड्रेस इसने दिया है आपको, वर्जन 3 में मिलता है जो मेंबरशिप रिपोर्ट्स के लिए। तो आप कौन सा यूज करते हो, 224.0.0.0.22। अच्छा ये थोड़ा देख लेना, 0.0 ही है ये, है ना, डबल जीरो मीन सिंगल जीरो।
तो बैकवर्ड कंपैटिबल भी है वर्जन 1 एंड वर्जन 2 के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा डोमेन ही वर्जन 3 का होना चाहिए, नहीं। आपका अगर एग्जिस्टिंग IGMP के अलग रिसीवर्स है और आप वर्जन 3 का रिसीवर ऐड कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। अब इसको समझिए जरा सा, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो फिर इस पर कोई समझने में दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, कि भाई जब IGMP वर्जन 2 में रिसीवर सेंड करता था एक मेंबरशिप रिपोर्ट, और मेंबरशिप रिपोर्ट कौन भेज रहा है? आपका रिसीवर। किसको? आपके राउटर को। किस लिए? टू जॉइन अ मल्टीकास्ट ग्रुप, ताकि उस पर्टिकुलर ग्रुप से ये मल्टीकास्ट की स्ट्रीम को रिसीव कर सके, है ना। पर ये नहीं बताता कि किस ग्रुप से मल्टीकास्ट मेरे को ट्रैफिक रिसीव करना, ना तो वर्जन 1 में बताता ना वर्जन 2 में। तो इसको सभी राउटर को ही एक क्वेरी करनी पड़ती थी मेंबरशिप रिपोर्ट के लिए, कि भाई मेरे को ट्रैफिक भेज दो मल्टीकास्ट का। ठीक है जी। अब वर्जन 3 में लेकिन, और इसी वजह से ना, जो अगर ये रिपोर्ट भेज रहा है तो हर एक ग्रुप के लिए इसको अलग अलग रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है ना। तो वो भी हम बात करेंगे करेंगे क्या की है हमने, कि जब आप लीव ग्रुप की बात करो या फिर नॉर्मल आप रिपोर्ट बैक करो जो MRT के लिए राउटर को, कि भाई कोई उस पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे इस राउटर ने क्या पूछा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ कि मेरा ये जो पहला ग्रुप है इसमें कोई है मेरे पास एक एग्जिस्टिंग होस्ट, ताकि मैं मल्टीकास्ट की ट्रैफिक भेजता रहूं, या फिर कोई नहीं है। तो उधर से फिर एक जो रिसीवर है सभी ग्रुप को रिप्लाई कर रहा है, समझ रहे हो। अगर 10 ग्रुप है तो कितने रिपोर्ट के पैकेट बने? 10 पैकेट बने। पर वर्जन 3 में एक और बेहतर क्या है, आप मल्टीपल रिपोर्ट को स्टैक करके एक सिंगल रिपोर्ट भेज सकते हो, ये अलग ग्रुप के लिए, अलग ग्रुप के लिए, अलग ग्रुप के लिए, है ना। तो इसमें पैकेट टाइप्स कुछ नए भी आपके ऐड हुए हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग पैकेट टाइप्स थे उसमें एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। चलिए जी। तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ IGMP v2 जो सपोर्ट ऐड करता है आपके मल्टीकास्ट सोर्स। ये है आपकी मतलब बड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, इसकी फिल्टरिंग के लिए, है ना। तो ये रिसीवर्स को कैपेबिलिटी देता है टू पिक द सोर्स दे विश टू एक्सेप्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक फ्रॉम, और दे डोंट विश टू एक्सेप्ट द मल्टीकास्ट ट्रैफिक फ्रॉम। ठीक है। तो जी ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन IGMP v3 एंड 1 एंड 2, ऐड न्यू फील्ड्स टू द मेंबरशिप क्वेरी। क्वेरी कौन से है? जो आपके राउटर से आपके रिसीवर्स की तरफ। एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू IGMP मैसेज टाइप कॉल्ड वर्जन 3 मेंबरशिप रिपोर्ट, इसकी हम बात कर रहे थे ना। तो जी, और ये किसकी सपोर्ट के लिए? सोर्स के फिल्टरिंग के लिए। आई गेस ये आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा वर्जन 3 क्या ऐड करवाता है। रिसीवर्स अपनी इच्छा से बोल सकते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर ग्रुप से मल्टीकास्ट की ट्रैफिक रिसीव करनी है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि इन ग्रुप से मेरे को रिसीव नहीं करनी है। तो बोथ वे यस इट वर्क लाइक दैट। तो इंक्लूड मोड हुआ एंड एक्सक्लूड मोड हुआ, तो किससे आपको रिसीव करनी है ट्रैफिक, किससे रिसीव आपको नहीं करनी है ट्रैफिक। तो यू कैन डिफाइन दैट इन वर्जन 3। बाकी फिर आप ये देख लो, वही सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सब यहाँ पे लिखी है, जैसे मैंने वर्जन 1 एंड वर्जन 2 के लिए लिखी थी। तो इतना डिटेल में आप नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और जितना आपने जान लिया इट्स मोर देन इनफ फॉर CCNP मल्टीकास्टिंग आई गेस। हाँ, जो अच्छी चीजें रहेंगी, जो एक्चुअल चीजें रहेंगी, मैं आपको वो देने वाला हूँ। आपकी जो इंटरव्यू सीरीज रखेंगे हम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज ना, तो कुछ 100-200 जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ एवरी टॉपिक, वी विल बी कवरिंग देम इन डिटेल इन सेपरेट वीडियोस। तो यस, उनमें हम एक्चुअल जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स इंटरव्यू और एग्जाम के रिगार्डिंग है वो हम टच करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सारा वक्त इसमें नहीं लगाने वाला, क्योंकि जो एक्सपर्टीज वाले लेक्चर्स होंगे, लाइक मल्टीकास्ट है या जो बाकी BGP है, MPLS भी है, क्योंकि मेरे पास कई बार क्वेरी अभी आती भी है, कुछ दिनों से आ रही है कि ये काफी है क्या, इतना अगर हम BGP पढ़ लेते हैं तो काफी नहीं है मेरे दोस्त। आपको अगर प्रोवाइडर लेवल पे जाना है तो आपको CCIE के लेवल का पढ़ के जाना पड़ेगा, तो ये आप जान लीजिए जरा, है ना। तो उसके लिए हम CCI स्टार्ट करेंगे, और स्पेसिफिक एक एक टॉपिक के ऊपर 50 प्लस वीडियोस रहेंगी। और यस, वो एक इन डेप्थ अलग चीजें होती है, यहाँ पे हमने सिर्फ जाना है, टॉपिक्स को समझा है और बेसिक मुद्दों की, फंडामेंटल्स की बात की है। तो CCNP को ये मत समझना कि आपने कुछ बड़ा तीर मारा, और ये सब हमने बहुत सारा कंटेंट जान लिया है, कवर कर लिया है। पर उसकी डेप्थ में इतना हम, हाँ कुछ चैप्टर्स है जो हम डेप्थ में गए हैं, जो हमने NA में पढ़े थे, NP में हम डेप्थ में गए हैं, STP की बहुत डेप्थ में गए हम, जैसे कि OSPF की डेप्थ में गए हैं। पर जो हमने टच किए हैं अभी, उसके डेप्थ में जाएंगे CCI के अंदर। तो ये थोड़ा सा एक समझ लीजिए आप।
ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सोर्स के साइड की सिग्नलिंग, अच्छा सोर्स के साइड पे तो सिग्नलिंग में कुछ नहीं है यार। अगर आप देखोगे कि जब आपने लिखा था अगर याद हो, मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि सोर्स जो है आपका, मान लो मल्टीमीडिया सोर्स है जो स्ट्रीम भेज रहा है, तो वो राउटर्स जो उनके FHR है, फर्स्ट हॉप राउटर, उनको रजिस्ट्रेशन का मैसेज भेजते हैं ना। और तो क्या लिखा है आप देखो यहाँ पे जरा, कि जी मल्टीकास्ट सोर्स सिग्नलिंग इज अ मच इजियर कॉन्सेप्ट देन रिसीवर सिग्नलिंग, है ना। क्योंकि और एक और चीज समझो, ये डेटा प्लेन में हो रहा है, इसका मतलब आपको कोई आपको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। वहां पे कंट्रोल प्लेन में था, क्योंकि आपको एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ रही है, किसकी, IGMP की, ठीक। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो डेटा प्लेन होता है कि नॉर्मल फॉरवर्डिंग हो रही है, कोई एक्स्ट्रा आपको उसके लिए प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं है ना। तो राउटर जो आपके रिसीवर से जुड़ा है, सॉरी जो आपके मल्टीकास्ट के सोर्स से जुड़ा होगा, तो उसको क्या बोलते हो आप, फर्स्ट हॉप राउटर। जब ये राउटर रिसीव करेगा मल्टीकास्ट का पैकेट एक मल्टीकास्ट इनेबल्ड इंटरफेस पे, मान लो ये राउटर, यहाँ पे आपने चला रखी है जी IP पिम डेंस मोड, एंड यहाँ पे आपका जुड़ा है एक मल्टीकास्ट का स्ट्रीम सर्वर। इट क्रिएट्स एन SG एंट्री। तो ये राउटर डायरेक्टली क्या कर देता है उसके लिए कि भाई किस पर्टिकुलर सोर्स पे आपने वो मल्टीकास्ट करवाया है, जैसे हमने कल लिखा था ना 239.1.1.1, ठीक है, ये आपका ग्रुप हो गया। एंड तो सोर्स एंड ग्रुप की आप एंट्री यहाँ पे करवा देते हो, ठीक है जी। चलिए जी, दिस राउटर बिकम्स द रूट ऑफ द सोर्स ट्री। अच्छा हाँ, अब ये जो FHR है आपका फर्स्ट हॉप राउटर, अब ये बन जाता है रूट। अब ये रूट क्या है और ट्री क्या है, SPT क्या है, आपका शेयर्ड ट्री क्या होंगे, तो उस सब की हम बातें करेंगे कि ये जो अभी रूट बनेगा आपके SPT का बनेगा, या रूट जो सोर्स ट्री होता है उसका रूट बनेगा, ठीक है। और जैसे ये स्टेट क्रिएट हो जाती है, मतलब सिंपल सा ये है, इस राउटर पे एंट्री आ जाएगी आपकी मल्टीकास्ट स्ट्रीम की, सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर काम किसका आ जाएगा तुम्हारा, पिम, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। इस इंटरफेस का यूज करके आगे भेजना है, इसका यूज करके आगे भेजना है, RPF चेक और वो सब। तो पिम प्लस आपकी एग्जिस्टिंग IGP, उन दोनों का यूज करके फिर मल्टीकास्ट डोमेन के अंदर आगे ट्रैफिक फॉरवर्ड की जाती है। यहाँ पे तो जैसे ही कोई मल्टीकास्ट का पैकेट गया होगा, याद है कल मैंने क्या लिखा था, पिंग और 239.1.1.1, इसको यूज करके इसने SG की एंट्री बना दी, बस इतना खत्म। कोई और एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल वगैरह कुछ नहीं यूज करना है आपको, ठीक है। बस आगे फिर काम किसका होगा, पिम एंड आपकी IGP का। मेन तो पिम का ही रहेगा। और चलो फिर ये डिटेल में हम आगे ही जान लेते हैं आने वाली वीडियोस में ही, है ना। ओके, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।